बीजेपी से प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं और समाजवादी पार्टी से प्रदीप भाटी जी हमारे साथ हैं। आप दोनों को मेरा नमस्ते और जय हिंद। शहजाद पूनावाला, देखिए कितना राजनीतिक बजट बनाया है आपकी सरकार ने, मोदी सरकार ने। 3.0 ने बंगाल को कुछ नहीं दिया। ममता बनर्जी बोलती हैं डार्क 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 बजट। मनोज झा जी कह रहे हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक जॉब क्रिएशन कहाँ से होगा। और खड़गे जी को तो आपने अभी सुना। आनंद जी, ये बात तो सही है। आनंद जी, ये तो सही है कि मनोज झा जी की जो अपेक्षा है कि लैंड फॉर जॉब में जैसे ऑर्गेनिक ग्रोथ हुई थी जॉब्स की, या जब जंगल राज बिहार में था तो फिरौती के नाम पर ऑर्गेनिक जॉब क्रिएशन होती थी, वैसी जॉब क्रिएशन ऑर्गेनिकली हमने नहीं की है। परंतु इस पूरे बजट का अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं तो फॉर्मूला है एम्प्लॉयमेंट। ई फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, एम फॉर एमएसएमई, पी फॉर प्रोडक्टिविटी, एल फॉर लैंड, लैंड और को किस प्रकार से डिजिटाइज करना है, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, वाई फॉर यूथ, यूथ के लिए बहुत सारी चीजें हैं, एम फॉर मिडिल क्लास जिनके लिए टैक्स में बहुत बड़ी राहत दी गई है, ई फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, एन फॉर न्यू जनरेशन रिफॉर्म्स और टी फॉर टेक्नोलॉजी। तो ये बजट में ही एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है। अब मैं एक दो बातें आपसे कहना चाहता हूं। देखिए, जिस प्रकार से आज जो जॉब्स के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए आज एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया है, ELI, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स, मतलब कि आपको इंटर्नशिप भी मिल सकती है। आप अगर नए नए जॉब मार्केट में जाते तो एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स क्रिएट करने के लिए जो जॉब प्रोवाइडर है उनको बेनिफिट मिल सकता है। 2 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है ताकि और एम्प्लॉयमेंट जॉब्स जनरेट किए जा सके। तो ये बहुत बड़ा कदम है और ये युवाओं को मन में रखते हुए किया गया है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एंजल टैक्स को हटाया गया है। मिडिल क्लास को सशक्त करने के लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया गया है, जिस प्रकार से मिडिल क्लास के लिए आपने देखा होगा एजुकेशन लोन्स पे भी 3% का सबवेंशन किया है, और कस्टम्स भी जो है गोल्ड पर, कैंसर की ड्रग्स पर, सिल्वर पर जो चीजें इस्तेमाल करते हैं उस पर कम किया गया है। तो ये प्रो मिडिल क्लास, ये प्रो एग्रीकल्चर, ये प्रो एमएसएमई, प्रो यूथ बजट है। और इससे अगर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को दुख होता है, और देखिए कांग्रेस कितनी कंफ्यूज है। कांग्रेस एक तरफ खड़गे जी कहते हैं कि जी जी खड़गे जी कहते हैं निराशाजनक बजट है। राहुल गांधी, खड़गे जी ने अभी कहा निराशाजनक है। राहुल गांधी जी का ट्वीट खोलकर देखिए, उन्होंने बोला मेरे मैनिफेस्टो से कॉपी पेस्ट है। मतलब कि आपका मैनिफेस्टो कॉपी पेस्ट है क्या? मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ये केवल विरोध करने के लिए विरोध करना, ये कुछ लोगों की फितरत बन चुकी है। देखिए, निराशाजनक बंगाल और उत्तर प्रदेश के लिए तो है ही, क्योंकि वहां उनके लिए कुछ रखा नहीं है। ऐसा ही ममता बनर्जी ने कहा, उत्तर प्रदेश से भी ये प्रश्न उठाया कि भाई यहाँ पर क्या, यूपी ने आपको वोट नहीं दिया, आपके नंबर कम हो गए तो आपने यूपी को बजट से ही हटा दिया। प्रदीप भाटी जी क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि ये विकसित भारत का बजट इसमें एक वाक्य जोड़ दूं? हाँ बोलिए। इस पे एक वाक्य जोड़ दूं? आपने क्योंकि स्टेट्स की बात की। जी 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 बोलिए, फिर प्रदीप भाटी जी बोल रहे हैं। बोलिए। देखिए, ऐसा है कि पहली बार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ से अधिक पैसा जो है खर्च किया जा रहा है। हाँ। ये क्या केवल बिहार और आंध्र प्रदेश में खर्च होगा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा? हाँ। ये खर्च कहाँ होगा? ये उत्तर प्रदेश में खर्च होगा, ये पश्चिम बंगाल में खर्च होगा। आप ये कह रहे हैं कि शगुन का ये खर्च, आंकड़े भी बता सकता हूँ, तमिलनाडु को 1 लाख करोड़ मिला है। तो शगुन का ये खर्च उत्तर प्रदेश में भी होगा। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं 11,11,111 करोड़ रुपए जितने हैं, ये पूरा पैसा जो है सब जगह बटेगा। अमृतसर से कोलकाता अगर बन रहा है, कॉरिडोर बन रहा है, तो उत्तर प्रदेश से गुजरेगा। प्रदीप भाटी जी क्या कहते हैं? धन्यवाद आनंद जी। देखिए, बजट तो ऐसा है कि वादे बड़े हैं और दर्शन छोटे, उसी तरह का एक बजट है। इसमें उत्तर प्रदेश से ही शुरू कर लेते हैं। आपने अभी कहा उत्तर प्रदेश को अलग से क्या मिला है या क्या मिलेगा। बाढ़ आप देखिए, बाढ़ तो उत्तर प्रदेश में बड़ी जनसंख्या है, बिहार में आपने दे दिया। आपने बाढ़ की राहत के लिए हिमाचल तक, उत्तराखंड तक सारे प्रदेशों को दिया, उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आपकी अब दुश्मनी हो गई है, वहाँ पे आपको वोट नहीं मिल रहा है, तो आप ऐसी चीज़ें करेंगे। उत्तर प्रदेश के अलावा आप देखिए, उत्तर प्रदेश का जो युवा है, बेरोजगार है जो, उसके लिए रोजगार सृजन के लिए आपने क्या किया? आपने सिर्फ स्टाइपेंड दे दिए 5,000 रुपये में। लोग आप सिर्फ रिक्रूट करेंगे, वो भी कितना करेंगे वो नहीं पता। ऐसे 10 करोड़ नौकरी के वादे पहले भी किए गए थे, जिसमें से आपको अच्छी तरह पता है कि कितने वादे उसमें से पूरे हुए। किसान के लिए आपने कोई
उसकी इनकम दुगनी करने के लिए कुछ नहीं किया कि उसको कुछ मिले। आप मेडिकल में देखिए, आप इन्फ्लेशन से कम तो आप बजट में उनको बढ़ा रहे हैं। 4% अगर बढ़ा रहे हैं एजुकेशन में, उसमें हेल्थ के अंदर और एजुकेशन के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने देखा पूरे देश के अंदर एक भी हाईवे आपने क्या उत्तर प्रदेश को आज तक दिया है? एक भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से बना हो? आप अस्पतालों की हालत देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर, आप हर चीज़ को देखिए। तो इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये दिशाहीन बजट है, ना उम्मीदी का बजट है। इससे कोई उम्मीद ना तो उत्तर प्रदेश की जनता को पिछले 10 साल में इस सरकार से, मोदी सरकार से रही। और जहाँ पे आप बातें करते हैं इस तरह से कि बहुत रोजगार बना है, बहुत मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, बहुत इन्वेस्टमेंट आया है या बहुत इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो पिछले साल का ही आप देख लीजिए, खेती का जो ग्रोथ हुई, एग्रीकल्चर ग्रोथ है, वो 1.4%। आप वादे कर रहे थे बड़े बड़े 6 और 60% लेके आ जाएंगे। फिस्कल डेफिसिट, आप पहला बजट 2014 में जब जेटली जी ने दिया, उन्होंने कहा फिस्कल डेफिसिट 3.1 लाएंगे। आप देखिए 5.9 पे खड़े हैं हम, और उसके बाद आप वादा कर रहे हैं अगेन कि हम 4.1 पे आ जाएंगे। उसके साथ साथ आपने जो भी पुराने ये लेके आए, आप इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, नेट एफडीआई पिछले साल का ही -62% है। कहाँ से लेके आ रहे हैं? अब रोजगार कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ से रोजगार आ रहा है, ये समझना आंकड़ों के हिसाब से तो कहीं नजर नहीं आता। आप बातों में कुछ भी बातें उलझाकर, देश को बरगलाकर, नए एक्रोनिम्स लेके आके, शॉर्टनम्स लेके आके कुछ भी कह जाए, और उससे देश की जनता का पेट नहीं भरेगा। 80 करोड़ लोग आज भी इस देश में, 82 करोड़ लोग आज भी भूख से जूझ रहे हैं, और 14 करोड़ उसमें से उत्तर प्रदेश के बजट में। 2023 के बजट में उत्तर प्रदेश के लिए कितना आवंटन था, क्या किया गया था, और यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा या देश का सबसे बड़ा डिफेंस कॉरिडोर किस प्रदेश में बन रहा है, ये सारी बातें हैं। लेकिन आपने कुछ बातें उठाई हैं, शहजाद पूनावाला, उसका जवाब दें। देखिए, अभी उन्होंने कहा कि सेंटर की तरफ से कोई एक्सप्रेसवे या कोई फ्लाई हाईवे इस प्रकार से उत्तर प्रदेश को नहीं मिल रहा है। अंबाला शामली एक्सप्रेसवे, दिल्ली मीरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे, जो अब गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, प्रयागराज बाईपास एक्सप्रेसवे। मैं झूठ बोल रहा हूँ आनंद जी, आपको तो मैं इतना चतुर नहीं हूँ कि आपको मैं आपके यही तो आपकी कला है। ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हाईवेज हैं, जिनको सिर्फ आप पेंटिंग। आनंद जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अच्छा, वो ये कह रहे हैं, अच्छा अपनी बात पूरी कर लूं। अच्छा ठीक है, नहीं शहजाद, इनका ये कहना है कि ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स नहीं है, एग्जिस्टिंग हाईवेज है, जिनका रंगीकरण चौड़ीकरण करके आप इसको क्लेम कर रहे हैं। ये एसपी का आरोप है। जी बोलिए, आगे बोलिए। चलिए, मैं उनका आरोप, और एक आरोप भी उन्होंने जो लगाया कि रोजगार किधर है। जब उत्तर प्रदेश में 2017 में अखिलेश जी की सरकार चेंज हो रही थी, तभी उत्तर प्रदेश का बेरोजगारी दर था 18%। सीएमआई का डेटा बोल रहा हूँ। आज वही सीएमआई के डेटा के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट उत्तर प्रदेश का आज 2.5% से 3% के बीच में है। मुझे बताइए कि ये कहते हैं एम्प्लॉयमेंट कहाँ है। आज ईपीएफओ का डेटा अगर आप देखेंगे पिछले 10 वर्ष में, तो 16 करोड़ से 28 करोड़ हुआ है ना, उसमें से 60% आप मान लीजिए कि 18 to 25 के ब्रैकेट में है, तो कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया। और ज्यादातर कहाँ होगा? 44 करोड़ मुद्रा लोन दिए हैं ना, और 44 करोड़ मुद्रा लोन, 4 लोन में से एक जॉब क्रिएट होती है, तो बता दीजिए कितने जॉब क्रिएट हुए। अभी आरबीआई की क्लेम्स रिपोर्ट आई है, 12.5 करोड़ जो जॉब्स और रोजगार क्रिएट हुए हैं। ये झूठ बोल रहे हैं क्या? उसके अलावा आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से देखिए, हाईवेज जो 11 किलोमीटर प्रतिदिन बनते थे, आज 37 किलोमीटर प्रतिदिन बन रहे हैं। हाईवेज जो 95,000 किलोमीटर थे, आज 1,50,000 किलोमीटर से ज्यादा है।